व्याख्यान करूँ। ये बतलाया गया था कि एक प्रकार से महापुरुषों के जो लक्षण भक्तिमान पुरुषों के नाम से यो भक्त से नहीं प्रिय, यो मत भक्त से नहीं प्रिय, भगवान ने गीता की 12वीं अध्याय में ये बतलाया 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक 7 श्लोकों के बीच के मान अद्वेष्टा से भूतानां मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। ये 12वीं अध्याय 13 और 14 का श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। कैसा? कि जिनका किसी में द्वेष नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारे भूतों में जो द्वेष भाव से रहित है, और सबके मां जिनका प्रेम है और सब पर जिनकी दया है। ऐसा प्रेम और कैसी दया है कि हेतु रहित ममता ने लेकर के जो दया होती है, प्रेम होता है, वो तो माँ का एक छोटे शिशु में होता है, गाय का अपने बच्चे में होता है, वो तो संसार में है ही। किंतु महापुरुष जो होते हैं उनका जो प्रेम होता है हेतु रहित होता है। ईश्वर का और महापुरुषों का जो प्रेम या दया होती है वो हेतु रहित होती है। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड के बीच के मां प्रजा जो है सो भगवान राम से कह रही है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वप्ने हु प्रभु पर मारत नाही, सब कोई स्वार्थ को लेकर के मित्रता करते हैं, ये भाव है। स्वार्थ का त्याग करके और परमार्थ बुद्धि से मित्रता कोई नहीं करता। बोलो कोई नहीं करता? हाँ बोलो 2 आदमी को छोड़ करके कोई नहीं करता। 2 कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, हे असुररी, हे प्रभु, हेतु रहित उपकार करने वाला या तो आप हो और यह आपका भक्त। ये 2 ही है, तीसरा और कोई नहीं। तो यहाँ भगवान के भक्तों की चर्चा चल रही है। गीता में भी यही बात बतलाई है कि तो संग भगवान है हेतु रहित दया और प्रेम करने वाले। जैसे कहा कि सूर्य भूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरीचति, गीता अध्याय 5 श्लोक 29 में, कि मैं सब भूतों का सूर्य हूँ, बिना ही हेतु दया करने वाला, प्रेम करने वाला हूँ। इस प्रकार जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो जानता है वो खुद हेतु रहित प्रेमी और दयालु बन जाता है। तो यहाँ उन्हीं महापुरुषों के लक्षण बतलाए जाते हैं, सबके मित्रता और सब पर दया, हेतु रहित। बोले हेतु रहित तो उसमें नहीं लिखा अदृष्टा से भूतानां मैत्र करुण एवं, बोले
आगे न चलो। निर्ममो निरहंकार है, सम दुख है, सुख है क्षमी। ममता को लेकर के यो मेरो भाई है, ये मेरी स्त्री है, यो मेरा पुत्र है, इस प्रकार ममता में लेकर के उन पर जो दया की जाती है, प्रेम किया जाता है, वो इतना दामी नहीं है। वो तो एक प्रकार से स्नेह है, बंधन का ही। यह कहता है कि ममता रही, तो पुरुष के बाद ममता नहीं, सभी एक प्रकार से समान। और ममता का अभाव होने पर एक प्रकार अहंकार आता है कि मैं निष्कामी हूँ, ममता रहित, दया करने वाला, प्रेम करने वाला हूँ। तो कहते कि निर्ममो निरहंकार है, न ममता है और न ये अहंकार है कि मैं अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इस बात का अभिमान भी नहीं है। और जो भी कुछ आकर के सुख दुख प्राप्त होता है, उन सब में समभाव है। और कोई कितना ही अपराध कर दो, उसका बदला वो नहीं चाहता। इस बात तो क्षमा मान, बदला चाहे तो निश्चित दर्जे की चीज है, बदला न चाहना क्षमा है। किसी प्रकार भी बदला नहीं चाहता, किसी प्रकार। कैसे कोई गाली देता है, मारपीट करता है, कोई अपना अनिष्ट करता है, तो बदला में उसका अनिष्ट भी नहीं करता। और समझो कि 5 भाइयों में एक शिकायत भी नहीं करता कि भाइयों से इसको दंड दिला देवे। और सरकार के बीच के मैं उस पर नालिश भी नहीं करता कि सरकार के द्वारा उस पर दंड दिलाना चाहिए। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता है कि देखो प्रभु, इसने कितना अत्याचार किया मेरे ऊपर, इसको आप संभालो। वो किसी भी प्रकार से किसी को दंड नहीं दिलाता, तो वो क्षमा संतुष्ट है सततंग योगी। योगी है सो हर वक्त आनंद के वहां मस्त रहता है। कैसा योगी? यथात्मा दृढ़ निश्चय, जिसका मन जीता हुआ है और जिसकी बुद्धि है सो स्थिर है, जिसका निश्चय एकदम दृढ़ है। जीते हुए मन को भगवान कहते जो मेरे में लगा देता है। और समझो जिसका निश्चय जो है वो भी मेरे में ही है कि परमात्मा है। इस प्रकार से मुझ में लगा दिया मन और मुझ में लगा दी बुद्धि जिसने, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यार है। यो मत भक्त है। तो इस प्रकार से भी इन्हें 7 श्लोकों में भक्तिमान ये सब में प्रिय, यो मत भक्त से में प्रिय, अर्थ एक ही। तो इन श्लोकों में तो ये बात कही, ये तो धर्मामृत मिदं यथोक्तं, ये तो धर्मामृत मिदं यथोक्तं परिभाषते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीय में प्रिया। इसी 12वें अध्याय के 20 के श्लोक में, अंतिम श्लोक में ये बात कही, जो ऊपर 7 श्लोकों में जो बात बतलाई गई है, ये अमृत रूपी धर्म है। ये धर्म क्या है कि अमृतमय है। जो ऊपर की बतलाई हुई बातों के अनुसार जो साधन करता है, यानी आदर से इसकी उपासना करता है, इनका सेवन करता है, श्रद्धा करके युक्त और मेरी शरण होकर, ऐसा मेरी शरण हुआ श्रद्धा से इस प्रकार की उपासना करने वाला, ऊपर में जो 7 श्लोक जो बतलाए गए, इनका 2 का तो अर्थ मैंने बतलाया, 5 का अर्थ नहीं बतलाया। वहां देख सकते हैं, वह भक्त मुझको अति प्यारा है, भगवान कहते, और तो प्रिय और ये अति प्रिय। तो ये जानने की इच्छा होती है कि इसको अति प्रिय क्यों कहा। ये तो साधक है कि इस प्रकार से जो साधन करे, पहले जिनकी चर्चा हुई सिद्ध पुरुष है, सिद्ध से भी साधक प्रिय कैसे कि संसार के बीच के वहां जो लड़का शाना होता है उससे बूढ़ा लड़का ज्यादा प्रिय होता है। दूसरी बात यह है, एक घर के वहां समझदार है और एक माता पिता की सेवा करता है, तो सेवा करने वाला ज्यादा प्रिय होता है।
एक अपना लड़का है, एक लड़के का लड़का है तो वो और ज्यादा प्रिय होता है। एक रुपया होता है, रुपयों का जो ब्याज है वो रुपयों से भी ज्यादा प्रिय होता है। तो भगवान कहते हैं कि उसके प्रिय होने का कारण क्या कि सिद्ध महात्मा पुरुषों के जो लक्षण बताए गए हैं उनको सामने रख करके उसको देखता हुआ उसके अनुसार समझो कि अपने को बनाता है, उस प्रकार से बनता है। सिद्ध महात्मा पुरुषों के जो स्वाभाविक लक्षण और साधक के लिए वे लक्षण ही है सो साधन, तो उन लक्षणों को साधन के रूप में रख करके उनके अनुसार अपना जीवन बनाता है। उसके लिए भगवान कहते हैं कि वो मुझको और विशेष प्यारा है। साथ में परम श्रद्धा करे, जो मेरी उपासना करे, मेरी भक्ति करे और मेरी शरण होकर, तो साथ में शरण भाव है और श्रद्धा है। तो भगवान कहते हैं कि देखो उच्च कोटि के जो भगत हैं और उनके लक्षणों को सामने रख करके अरे मेरे ऊपर विश्वास करके श्रद्धा करके और उनका जो सेवन करे है तो समझना चाहिए कि कितना समझो कि उदारचित है। सिद्ध पुरुष में तो ये स्वाभाविक होते हैं, उसमें तो कोई विशेषता हम क्या कहें, उसमें तो स्वभाव सिद्ध है ही, किंतु उस माफक के लक्षणों को साधक आदमी अपने में लाना चाहे ये बात तो कठिन है। ये भगवान की शरण होने से और भगवान के मां परम श्रद्धा विश्वास होने से ही समझो कि ये बात आ सकती है। तो इसलिए ऐसे भक्त को अतिशय प्यारा होता है। तो बोले जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको हम पहचाने कैसे? तो पूर्व के महापुरुषों ने इस विषय में ये बात कही है, एक तो उसके बीच में शांति होती है। जैसे हम लोग कोई पूरी या कचौरी को घी में पकाते हैं तो जब तक वो कच्ची रहती है वो एक प्रकार से छन 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 करती है और जब पक जाती है तो स्थिर हो जाती है। तो एक तो वो स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसमें शांति आ जाती है। जावाला का पुत्र जो सतकाम है वो गुरु के यहाँ आया तो गुरु ने यही कहा कि तुम्हारा चेहरा देख लो, ऐसा मालूम देता है कि तुमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तुम्हारे चेहरे की शांति देख कर। तो एक तो उसमें शांति आ जाती है, एक उसमें समता आ जाती है, एक उसमें स्वार्थ का त्याग आ जाता है। तो इससे मालूम हो जाता है और भी ख्याल करना चाहिए कि जो जिसमें दुर्गुण दुराचार है उसके संग से मनुष्य के वहां दुर्गुण दुराचार आ जाते हैं। कामनी का संग करने से काम की जागृति हो जाती है। इसी प्रकार से भगवत प्रेमी का संग करने से भगवत प्रेम की जागृति हो जाती है। आसुरी संपदा के जो लक्षण बतलाए हैं, ऐसे आसुरी संपदा वाले राक्षसी प्रकृति वालों का संग करने से उसकी प्रकृति भी राक्षसी हो जाती है। जुआ खेलने वाले का संग करता है तो वो भी आगे जाकर के जुआ खेलने लग जाता है। चोरों का संग करता है तो आखिर में वो भी जाकर के चोर बन जाता है। व्यभिचारियों का संग करता है तो वो भी आगे जाकर के व्यभिचारी बन जाता है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। और देवी संपदा वालों का संग करने से देवी संपदा वाला बनता है और महापुरुषों का संग करने से महापुरुष बन जाता है। तो उसकी एक तो यह पहचान है कि जैसे कोई सिपाही है, उस राज के सिपाही को देख करके, राजा के सिपाही को देख करके उसका मालिक जो राजा याद आ जाता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के सिपाही हैं, तो भगवान के भक्त को देखकर भगवान याद आने से ये जिनके दर्शन से भगवान की स्मृति हुए वही भगवान का भक्त। एक तो ये उसकी पहचान है। दूसरी उसकी ये पहचान है कि उसमें जो उत्तम गुण, उत्तम आचरण जो स्वाभाविक हैं, उस देवी संपदा उसको पहले ही प्राप्त हो चुकी है। और उसके बाद में भक्तिमान पुरुषों के जो लक्षण जो बतलाए हैं ये उनमें स्वाभाविक ही है। तो उन पुरुषों के दर्शन से, भाषण से,
वार्तालाप से वह सब चीजें उसमें आ जाती है। तो जिसके संग से थी दर्शनों से, जिनके पास बात करने से, जिनका श्रवण करने से, संग करने से हमारे में उत्तम लक्षण आ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ये उत्तम पुरुष है। देवी संपदा का लक्षण हो तो समझना चाहिए कि देवी संपदा वाला है, और भगवत भक्तों का, ज्ञानी महात्माओं का लक्षण हो तो समझना चाहिए ज्ञानी महात्मा पुरुष। तो ये उसकी पहचान है। उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव ऐसा पड़ता है गुप्त रूप से कि उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा है और उसकी चांदनी में हम बैठ जाते हैं, तो स्वाभाविक ही समझो कि एक प्रकार से हमको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, क्योंकि ये बात चंद्रमा में है। यही तो अमृत है। तो चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा अमृत की वर्षा होती है। तो वर्षा कोई जैसे अपने जल की वर्षा होती है ऐसे नहीं, वो तो चंद्रमा की रश्मियां जो है गिरा का है, वो एक प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे बिजली की रोशनी है, तो बिजली की रोशनी का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश हो जाता है, वहां अंधकार का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है, उनका संग करने से वो यहाँ रहता तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोगों में जो अज्ञान है, मोह जो है, वो दूर हो जाता है, नहीं तो कम तो हो ही जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, इसी प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ रात्रि के समय में यहाँ लालटेन जल रही है, और कोई आदमी आगे उस लालटेन को उठा करके ले गया, तो झट अंधेरा हो जाता है। मन आटो करता है कि जल्दी लालटेन जलाओ, अंधेरा हो गया। तो इसी प्रकार से जहाँ महात्मा पुरुष रहते हैं, उपदेश देते हैं, व्याख्यान देते हैं, सत्संग करते हैं, और लोगों की सेवा करते हैं, तो वह पुरुष वहां से हट जाता है। तो उसके हटने पर शून्यता से प्रतीत कि मानो कोई एक आपने देख वहां जैसे जान चली जा, मुर्दा हो जाए वैसे। तो ये एक लालटेन की बात मैं आपको कही। इसी प्रकार से मानो एक प्रकाश चला गया, तो लालटेन का तो वो प्रकाश है, और महात्मा पुरुषों का प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश है, शिक्षा का प्रकाश है। तो वहां करके ज्ञान घेर लेता है। उनका इतना प्रभाव पड़ता है कि दूसरे लोग जो है उनकी वृत्तियां एक प्रकार से ठीक हो जाती है उनके प्रभाव से। जैसे ऐसे पुरुष है कि जिनकी वृत्ति दूसरी स्त्रियों की तरफ में चली जाती है, ऐसे दूसरी स्त्रियों की वृत्ति दूसरे पुरुषों पर चली जाती है, तो उनके सामने इतना प्रभाव पड़ता है कि ऐसी वृत्ति नहीं होती, वो वृत्ति शांत रहती है, उनका असर पड़ता है। जैसे जो सत्यवादी जो पुरुष है, उसे के वचन सत्य हो जाते हैं, और जैसे अहिंसा धर्म के पालने वाला पुरुष है, तो उसके सामने दूसरे पुरुष जो आते हैं, वे भी परस्पर में उनके सामने बैर नहीं कर पाते। अहिंसा प्रतिष्ठा वही त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर उसके नजदीक में बैर का त्याग हो जाता है। और उसके तो बड़ी भारी प्रतिष्ठा हुई है कि जो परमात्मा की प्राप्ति होगी, उनका तो और विशेष प्रभाव पड़ना चाहिए। नहीं पड़ता तो श्रद्धा की कमी है। उन्हें सामने आने वाले भाइयों में श्रद्धा की कमी, ये तो प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। हम लोग यहाँ से ऋषिकेश जाते हैं, क्यों? ऋषिकेश स्वर्गाश्रम के बीच के वहाँ जहाँ सत्संग करते हैं, तो यहाँ की अपेक्षा सुना जाता है कि भाइयों की वृत्ति वहाँ अच्छी रहती है। ऐसा मालूम होता है कि वहाँ जो है ऋषि मुनि लोगों ने वहाँ बात किया होगा, उनका वहाँ परमाणु होगा।
अभी वर्तमान में जो गंगेर की कुटिया है उसके बीच के वहाँ एक नेपाली बाबा रहा करता था, बूढ़ा आदमी था और उसके सफेद दाढ़ी थी और अवस्था उसकी पकी हुई थी। सुना जाता था कि ये फलहारी बाबा है, नेपाल का निकाल, सफेद कपड़ा वाला साधु था। वो जंगल की पत्ती खाया करता था और बेल आदि फल खाया करता था। एक दिन हम लोग भी गए थे, उसको कोई 25 साल हो गया होगा, थोड़ी पत्ती हम लोगों को भी दी, हम लोगों ने उसको खा करके भी देखा। वो पत्ती एक प्रकार से खाने की अच्छी मालूम देती थी, मनुष्य उसको खा सकता है। उसमें कड़ाई है, उसमें मीठापन है, उसमें जीवनी शक्ति है, ये अनुमान करिए। इस प्रकार से तपस्वी रहा करते थे और भी बहुत से तपस्वी वहां रहते थे, ये सुना गया है। रामतीर्थ जी ने वहां कुछ दिन बात किया, ये भी सुना गया। और उसके पूर्व में और भी भगवान के भक्त या महात्मा पुरुष रहते होंगे, इसका हमको पूरा पता नहीं है। जिस टीवी पर बैठ करके सत्संग किया करते हैं वह बातें खूब बढ़िया होया करती, ज्ञान की, वैराग की, ध्यान की, एक उपरती की, ये बातें स्वाभाविक होती और असर पड़ता है। तो ये मालूम होता है कि हो सके कि वहाँ एक प्रकार से थी ऋषि मुनियों ने साधन किया हो। और हम लोग 2 वर्ष के पूर्व चित्रकूट गए, सबसे सुना गया कि वहाँ और भी अच्छा असर रहा, ऋषिकेश की अपेक्षा भी वहाँ अच्छा असर रहा। तो रहने की वहाँ तो साक्षात भगवान ने निवास किया था ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहाँ समझो की रह करके वर्षों तक तपस्या करी थी। श्री राम, श्री लक्ष्मण, सीता जी, उन्होंने वहाँ वास किया था। तो महापुरुषों की, ईश्वर की, उनकी जो नेत्रों की जो दृष्टि है वो जहां तक पहुंचती है वहां तक उसके परमाणु फैल जाते हैं, असर होता है। इसी प्रकार से उन महापुरुषों की जो वाणी है, उनके द्वारा जो शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उनका भी असर होता है, वे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। महापुरुषों का जो मन है वो भी शुद्ध है, बुद्धि भी उनकी स्थिर है। इसलिए किसी को महापुरुष याद कर लेते हैं तो वह महापुरुष के हृदय के में स्नान कर लेता है, तो उसको भी लाभ होना चाहिए। हम महापुरुष को याद करें, अपने हृदय में बसा लें, तो हमारा हृदय शुद्ध होता ही है। जितनी जैसी हमारी श्रद्धा होती है, श्रद्धा ही प्रधान है। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मयोजन पुरुष योजक सर्वस्व एवं। हे भारत, हे वंशी अर्जुन, अंतःकरण के अनुसार, अंतःकरण के अनुरूप सबकी श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा है इसका स्वरूप है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है। श्रद्धा के अनुसार उसकी निष्ठा है, श्रद्धा के अनुसार निष्ठावान स्थिति और श्रद्धा के अनुसार उस पुरुष की इज्जत है। तो श्रद्धा ही प्रधान है और वो श्रद्धा होती है अंतःकरण के अनुसार। तो अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है वैसी अधिक श्रद्धा होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत से उपाय बतलाए हैं। योग के द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि महर्षि पतंजलि ने बतलाई है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम, भावना चित प्रसादनम। मैत्री, जो सुखी आदमी है उसको देख करके उसमें जो मित्र भाव है इसका नाम मैत्री। और दुखी आदमी को देख उसके मन दया भाव है, करुणा, मैत्री करुणा। और महात्मा को, धर्मात्मा पुरुषों को देखकर एकदम आशित हो जावे, प्रफुल्लित हो जावे, आनंद के वहां मुग्ध हो जावे, इसका नाम ये मुदित भाव है। और
जो नास्तिक है, पापी है, नीच है, ऐसे जो पुरुष है उनमें उपेक्षा हो जाए। चाहे अपना घर का भी आदमी क्यों नहीं हो, और उसके अजय की या प्ले की बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की हम उपेक्षा करते हैं, उसके आराम के लिए चेष्टा करते हैं, वैद्यों को डॉक्टरों को बुलाते हैं। तो यह वैद्य और डॉक्टरों को बुलाना क्या है कि महात्मा पुरुषों से उनकी भेंट करा देनी, ये समझो कि उनके सुपुर्द कर देना, ये वैद्य के सुपुर्द करना है। और आप भी उससे दूर रहकर सेवा करें, किंतु उसमें जो बीमारी है वो अपना लग गया। दुष्ट के बीच के में जो नास्तिक भाव है, श्रद्धा की जो कमी है, दुर्गुण दुराचार है, तो वे अपने न लग जाए, इसकी भी सावधानी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार की भावना से, ये 4 प्रकार की भावना